हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत करते हैं मेरा यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज आप लोगों को बताऊंगा इजी पे कंपनी सीईओ इजी पे में जो नया अपडेट आया है इजी खाता बोल के बारे में क्या बताया है, उसका कैसे यूज करना है और कितना रुपया लगेगा उसको एक्टिव करने के लिए। इस वीडियो में आज आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन देगा। चलिए जान लेते हैं क्या है। प्रोडक्ट तो हमने लॉन्च कर दिया। इनकी जानकारी हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए ताकि वो इस सर्विस का मजा उठा सके। सबसे पहले इजी खाता यस बैंक के साथ कोलैबोरेशन में एक बैंक अकाउंट है जिसे डिजिटल बैंक अकाउंट कहा जाता है। इस बैंक अकाउंट आपका जो नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है जस्ट वैसा ही ये बैंक अकाउंट है। इसमें पड़े हुए रुपए को इजी पे से कोई मतलब नहीं है, वो आपके बैंक अकाउंट में सेफ है। सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी चीज तो ये है, इसमें आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है जो 18 अंक का होता है, एक IFSC कोड मिलता है, इसके अलावा एक UPI ID होता है और इसके अलावा आप उस UPI ID का एक QR कोड जनरेट करके अपनी दुकान पे, शॉप पे लगा सकते हैं ताकि उससे आप कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट करें तो वो आपके बैंक अकाउंट में गिर जाए। किसी से आपको पेमेंट मंगवाना हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको कोई पेमेंट मंगवाना है तो आप अपने अलग अलग बैंक खातों में मंगवाते हैं। उससे जरूरी है कि आप इस बैंक अकाउंट में मंगवाएं क्योंकि ये आपका वही बैंक अकाउंट है नॉर्मल की तरह जो कि आप पहले भी चलाते आ रहे हैं। इसमें आप पैसे मंगवाएं, किसी को UPI ID से पैसे मंगवाना है वो इसी पे मंगवाएं। QR कोड से पेमेंट जो आप अपने ग्राहकों से लेते हैं वो अकाउंट में बैलेंस में आ जाएंगे और इसी अकाउंट से आप किसी को स्कैन एंड पे, जो कि IMPS का एक रूप होता है, उसके द्वारा भी आप ट्रांजेक्शन करके वो पैसे को किसी को भेज सकते हैं। 10,000 रुपये की सीमा है अधिकतम एक ट्रांजेक्शन की और कई बार आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, उस पर कोई भी लिमिट नहीं है। और उस 10,000 का जो चार्ज है मात्र 5 रुपये 90 पैसा है क्योंकि IMPS का बैंक भी चार्ज 5 रुपया लेती है प्लस GST लेती है। इसके अलावा रिसेंटली हम लोग कुछ दिनों में इसमें NEFT RTGS का भी ऑप्शन देंगे ताकि आपको अपने अकाउंट में पड़े हुए 5 लाख 10 लाख रुपए भी यदि कोई रखते हैं या 2 लाख 4 लाख तो वो IMPS, ये NEFT और RTGS के द्वारा किसी को भेज सकते हैं इमीडिएट बेस पे। वो आपके उसी बैंक अकाउंट से होगा और उसका चार्ज वही होगा जो नॉर्मल बैंक अकाउंट लेता है, 15 रुपया प्लस GST और RTGS का 25 रुपये प्लस GST। ये डेबिट कार्ड की फैसिलिटी है जिसे हम पहले वॉलेट कार्ड के नाम से जानते थे, हमने इसी के साथ इनबिल्ड किया है इसे। इस डेबिट कार्ड जो आपके अकाउंट से ही लिंक है, सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या है इसमें, आपको ATM किसी भी ATM से विड्रॉल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका यस बैंक का यदि ATM से कहीं विड्रॉल करते हैं तो उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देंगे। आपके लगेंगे जो MDR चार्ज लगते हैं ना ATM से विड्रॉल करने में, आपके खाते से 5 ट्रांजेक्शन फ्री का जो होता है, बैंक के ATM से करेंगे तो वो 5 ट्रांजेक्शन फ्री अप्लीकेबल होगा और अदर किसी ATM से करेंगे तो जो बैंक चार्ज करती है वो चार्ज लगेगा, जैसे आपके दूसरे खातों में भी लगता है। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, किसी की दुकान पर गए तो कार्ड स्वाइप भी कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड को यूज करते हैं उसी तरीके से नॉर्मल आप इसको यूज कर सकते हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। दूसरा चीज, यदि आप उस अकाउंट के पैसे पे, जो कि वो इजी पे का पैसा नहीं है, वो आपके खाते में आपका पड़ा हुआ पैसा है, उस पर आपको यदि आप 5,000 रुपया एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तो 2.5% आपको उस रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा। यदि उस रुपए को आप 5,000 मेंटेन नहीं करते हैं तो ना कोई चार्ज कटेगा ना कोई इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत दूसरे बैंकों में क्या होता है कि यदि आपका बैलेंस मेंटेन नहीं है तो चार्ज कट जाता है, हमारे में चार्ज नहीं कटेगा लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यदि आप 5,000 मेंटेन करते हैं तो आपको उस पैसे का इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा चीज कि यदि आप इतना काम आपने उस बैंक अकाउंट में UPI QR से पैसा मंगा लिया या कुछ भी आपने कर लिया, लेकिन आप दूसरी सर्विसेज इजी पे की यूज करना चाहते हैं तो हमने वहां एक ऑप्शन दिया है मूव टू वॉलेट। आप उस पैसे को वॉलेट में मूव कर लीजिए जिसका कोई चार्ज नहीं है और उस इजी पे के वॉलेट में पैसा हो गया और वहां से आप जो भी सर्विसेज यूज करना चाहते हो, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, बिल पेमेंट, मूव टू बैंक, कुछ भी आप दूसरे खाते में रहना चाहते हो तो मूव टू बैंक यहाँ से भी कर सकते हैं और वहां तो आप कर ही सकते हैं, उठा सकते हैं। इसके बाद हम एक ऐसा फीचर, अभी जब 16 अगस्त के बाद जो हम लोगों ने मीटिंग किया तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम ऐसा फैसिलिटी भी दें कि वॉलेट, तो हमने उसमें एक फैसिलिटी और हमें जोड़ना है जो अगले अपडेट में मिल जाएगा
कि वॉलेट के पैसे को भी आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। क्योंकि वॉलेट दुनिया जानती है एईपीएस की किसी भी कंपनी के वॉलेट में जो पैसा होता है वो कंपनियों के पास होता है, ठीक है, लेकिन बैंक अकाउंट का जो पैसा है वो तो बैंक के पास होता है ना। तो आप चाहें तो इस वॉलेट के पैसे को रात में आप पूरा का पूरा उस बैंक अकाउंट में मूव कर ले और 2.5% इंटरेस्ट का मजा उठाए, क्योंकि वो आपका पैसा फिर आपको जब मर्जी हो आप वहां से यहाँ मूव कर दे, कोई चार्जेस तो लगने हैं नहीं। तो ये इस प्रोडक्ट की पूरी ब्रीफिंग है। दूसरी चीजें क्या है, इस प्रोडक्ट को लगाने वाले हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। इसके लिए उन्हें हम एक्टिवेशन करने के लिए जो पहले यूपीआई क्यूआर कूपन जो बिकता था जैसे एक्टिवेट करते थे, सेम वही प्रोसेस है, जिसके द्वारा आपको 150 रुपये एक कूपन का चार्ज पड़ेगा और 199 रुपया इसका एक्टिवेशन का शुल्क है। जो भी रिटेलर इस सर्विस को स्टार्ट करना चाहते हैं उनका 199 रुपये चार्ज है। क्यूआर कोड स्टार्ट करते थे उसी तरीके से इस बैंक अकाउंट को स्टार्ट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। दूसरी चीज़ें क्या है कि जो क्यूआर कूपन डिस्ट्रीब्यूटर के 150 रुपये है वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 125 रुपये पड़ेगा। इसका मतलब आप अपना रुपये अर्निंग कर रहे हो। हाँ, और एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ मैं बताना तो मिस कर गया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ईजी पे अपने जितनी भी कमीशन हमें जिस सर्विस को हम लाते हैं जो कमीशन हमें मिलता है हम अपनी कमीशन का 90% आपके बीच में शेयर करते हैं, क्योंकि हमारे बीच में कोई एम्प्लॉय होता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है। तो हम 90% जो शेयर करते हैं, इसका मतलब यदि किसी में हमें 10 रुपये का फ़ायदा है तो 9 रुपये में हम अपने रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को देते हैं। तो कोई एम्प्लॉय का तो रोल है नहीं हमारे में, इसीलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर कमीशन देते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे भी जो डेबिट कार्ड से लोग विड्रॉल करते हैं, जो एमडीआर चार्ज बैंक कमाती है विड्रॉल का जो सरचार्ज लेती है, या जो आप स्केल एंड पे करके आईएमपीएस करते हैं, या जो आप एनईएफटी और आरटीजीएस करेंगे, जो भी सरचार्ज लगता है उसमें से भी हम आपके साथ शेयरिंग करेंगे, क्योंकि जब ईजी पे कमा रही है तो ईजी पे आपको देगी और देती है, आती है, मतलब हमेशा देती है ये चीज़ें। तो आप एकदम बहुत मजा उठाएं, क्योंकि आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आपने किसी का बैंक खाता खोला और उनके ट्रांजैक्शन पे भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। पहली बार ईजी पे आपके उस खाते खोलने के बाद भी उसके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन पे आपको कमीशन आएगा, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करे या एटीएम से विड्रॉल करे या स्कैन एंड पे करे या एनईएफटी करे या आरटीजीएस करे। ये था ईजी पे कंपनीर सीईओ दिया गया ईजी खाता का इंफॉर्मेशन। आज के लिए इतना। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताओ आज के ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले मिलने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट का साथ। जय हिंद, जय भारत।